नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र तिथि की, जिससे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस विशेष दिन को महालय अमावस्या भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म में पितरों यानी हमारे पूर्वजों को समर्पित है। सर्वपितृ अमावस्या वह दिन है जब हम अपने सभी पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा और तर्पण करते हैं। ये दिन उन पितरों को याद करने का होता है जिन्होंने हमें ये जीवन दिया और जिनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं होता। आज हम इस पावन दिन की महिमा, उससे जुड़ी कथा और पूजन विधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह डॉट सर्वपितृ अमावस्या का महत्व। सर्वपितृ अमावस्या, जिसे पितृपक्ष की अंतिम तिथि कहा जाता है, का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। ये दिन विशेष रूप से उन सभी पितरों के लिए होता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है या जो अनजाने में रह गए हैं। इस दिन पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पितरों की आत्मा अमावस्या के दिन धरती पर आती है और वे अपने वंशजों से तर्पण और अन्न जल की अपेक्षा करते हैं। जब हम अपने पितरों के लिए श्रद्धा से तर्पण करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन किया गया तर्पण और पिंडदान न केवल पितरों को प्रसन्न करता है, बल्कि इससे व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, सुख और शांति आती है। पितरों का आशीर्वाद हमें जीवन की हर मुश्किल घड़ी में सहायता प्रदान करता है। पौराणिक मान्यता है कि जिन परिवारों में पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है, वहां धन, संपत्ति और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पितृपक्ष और सर्वपितृ अमावस्या की कथा। सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा महाभारत काल की है। ये कथा हमें पितरों की पूजा का महत्व बताती है और इस दिन की पवित्रता को समझाती है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब युद्ध में मारे गए हजारों योद्धाओं की आत्मा को शांति नहीं मिली तो उनके परिजनों ने विशेष तर्पण किया। सबसे पहले पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि पितरों के बिना वंशजों का जीवन पूर्ण नहीं होता। पितरों की आत्मा की शांति के बिना उनके वंशजों के जीवन में कष्ट और बाधाएं आती हैं। भीष्म पितामह ने यह भी बताया कि पितरों की पूजा और तर्पण का समय पितृपक्ष में विशेष महत्व रखता है। ये वह समय है जब पितरों की आत्मा धरती पर आती है और अपने वंशजों से तर्पण और अन्न जल की उम्मीद करती है। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह की बातों का पालन करते हुए तर्पण किया और पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त हुई। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि पितरों की पूजा और तर्पण न केवल उनकी आत्मा को शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सुख समृद्धि लाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह सर्वपितृ अमावस्या की पूजा विधि और तर्पण। सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण और पिंडदान करने की विशेष विधि होती है। आइए जानते हैं इस दिन किस प्रकार से पूजा की जाती है और क्या क्या क्रियाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। 1. प्रातःकाल स्नान। इस दिन सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना या सरस्वती में स्नान करना शुभ माना जाता है। यदि यह संभव न हो तो घर पर स्नान करते समय जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। 2. तर्पण की विधि। तर्पण में काले तिल, जल और कुशा का उपयोग किया जाता है। तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों के नाम से जल अर्पित करना चाहिए। इस जल में काले तिल मिलाकर अर्पण करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। 3. पिंडदान की विधि। पिंडदान में आटे या चावल से बने गोल पिंडों को पितरों के नाम पर अर्पित किया जाता है। ये पिंडदान पितरों को अन्न समर्पित करने का प्रतीक है। पिंडदान के लिए चावल, जौ और तिल का उपयोग किया जाता है। 4. विशेष मंत्रों का जाप। तर्पण और पिंडदान के दौरान पितरों के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। इनमें से एक प्रमुख मंत्र है ओम पितृ देवाय नमः। यह मंत्र पितरों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए किया जाता है। 5. भोजन का दान। तर्पण और पिंडदान के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें वस्त्र व अन्य वस्तुएं दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा इस दिन गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करने का भी विशेष महत्व है। तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 4. पितृदोष और उसकी शांति के उपाय। 7-8 मिनट। सर्वपितृ अमावस्या का दिन उन लोगों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है जिन्हें पितृदोष है। पितृदोष का मतलब होता है कि हमारे पितर संतुष्ट नहीं है और उनकी आत्मा शांति नहीं पा सकी है।
इससे व्यक्ति के जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं, जैसे आर्थिक तंगी, विवाह में विलंब, संतान संबंधी समस्याएं और स्वास्थ्य समस्याएं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष हो तो इस दिन विशेष रूप से तर्पण और पिंडदान करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इससे पितृ दोष का प्रभाव कम होता है और व्यक्ति के जीवन में बाधाएं दूर होती हैं। 1. पितृ दोष की पहचान। कुंडली में राहु और शनि के दोष या चंद्र और सूर्य के कमजोर होने पर पितृ दोष की संभावना होती है। इसके अलावा परिवार में लगातार किसी विशेष समस्या का आना पितृ दोष का संकेत हो सकता है। 2. पितृ दोष शांति के उपाय। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करने से भी पितृ दोष का शमन होता है। तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सर्व पितृ अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व। सर्व पितृ अमावस्या का केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी अत्यधिक गहरा है। ये दिन हमें हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता की भावना सिखाता है और यह समझने का अवसर देता है कि हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है। पितरों का आशीर्वाद हमें केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायता करता है। इस दिन हम अपने कर्मों का अवलोकन करते हैं और यह विचार करते हैं कि हमारे कर्म पितरों के आशीर्वाद से कैसे प्रभावित हो सकते हैं। ये दिन हमारे भीतर आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण की भावना को जागृत करता है, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्यों और अपने पूर्वजों की अपेक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पितरों की पूजा से न केवल हमें शारीरिक लाभ होते हैं बल्कि हमारी आत्मा भी शांति और संतुलन प्राप्त करती है। पितृपक्ष का व्यापक महत्व और आधुनिक जीवन में उसकी प्रासंगिकता। 5 मिनट। पितृपक्ष केवल धार्मिक या पौराणिक संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि इसका आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी अत्यधिक गहरा है। पितृपक्ष के दौरान तर्पण और पिंडदान केवल एक क्रिया नहीं है बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहने का एक तरीका है। आज के व्यस्त और आधुनिक जीवन में जब हम अपनी परंपराओं और मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे समय में पितृपक्ष हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन की जड़ें हमारे पूर्वजों में हैं। ये दिन हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और इस बात की याद दिलाता है कि हम जिन सुविधाओं और साधनों का उपयोग कर रहे हैं वे सब हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद और उनके योगदान का परिणाम है। हमारी संस्कृति में पूर्वजों का आशीर्वाद एक ऊर्जा के रूप में माना जाता है जो हमें हमारे जीवन के हर पहलू में सहायता करता है। चाहे वह हमारे करियर का मार्ग हो, पारिवारिक सुख शांति हो या हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बात हो, पितरों का आशीर्वाद जीवन के हर हिस्से में आवश्यक होता है। इसलिए पितृपक्ष और विशेष रूप से सर्व पितृ अमावस्या हमें यह अवसर प्रदान करता है कि हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में प्राप्त करें। आज के समय में जब तकनीक और विज्ञान ने हमारी जीवनशैली को पूरी तरह से बदल दिया है, ऐसे समय में हमारे पितरों के साथ आध्यात्मिक संबंध बनाना और उन्हें याद करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ये तर्पण का कार्य केवल एक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह हमारे लिए एक अवसर है कि हम उन सभी कठिनाइयों और संघर्षों को समझें जिनसे होकर हमारे पूर्वज गुजरे हैं और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में स्थापित करें। पितृपक्ष हमें ये भी सिखाता है कि परिवार और समाज में एकता, सहनशीलता और प्रेम कैसे बनाए रखें। जब हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हम अपने परिवार और समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं। यह अनुष्ठान हमें अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन मूल्यों को अपनाएं और अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त पितृपक्ष हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है। हम आज जो कर्म करते हैं वे हमारी अगली पीढ़ियों पर भी प्रभाव डालते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे पितरों के कर्मों का प्रभाव आज हम पर है। पितृपक्ष का ये संदेश कि हम अपने जीवन में सकारात्मक और शुभ कर्म करें ताकि हमारे वंशज भी हमें याद करते हुए तर्पण और पिंडदान करें, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सर्व पितृ अमावस्या केवल पितरों को तृप्त करने का दिन नहीं है बल्कि यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन के हर कदम पर हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे साथ है। जब हम पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं तो हम उस अटूट कड़ी को मान्यता देते हैं जो हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच है। अब जब हमने सर्व पितृ अमावस्या और पितृपक्ष के महत्व को समझ लिया है तो यह आवश्यक है कि हम इस संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करें। पितृपक्ष का ये संदेश कि हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए न केवल धार्मिक या आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत विकास और सामाजिक संबंधों में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने से हमें यह एहसास होता है कि हम एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं
जो सदियों से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस कड़ी को मजबूत करना हमारे जीवन को स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। आइए हम इस सर्वपितृ अमावस्या पर अपने पितरों को याद करें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सर्वपितृ अमावस्या एक ऐसा पर्व है जो हमें हमारे पितरों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का पाठ सिखाता है। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों के बिना हम अधूरे हैं और उनके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन पूर्ण हो सकता है। इस दिन की पूजा और तर्पण से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि हमारे जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि आती है। आज के आधुनिक जीवन में भी सर्वपितृ अमावस्या हमें हमारे पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़े रखती है। चाहे हम कहीं भी रहें, इस दिन हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने पूर्वजों की पूजा और तर्पण करें, ताकि उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन हमेशा प्रकाशमय रहे। इस पावन दिन पर आइए हम सब मिलकर अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तर्पण करें। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और नीचे कमेंट में जय पितृदेव लिखना न भूलें।